ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स कैंसेरियंस के लिए बाय द वे हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, घबराइए मत। नंबर 10, चेंज। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज, अ सडन शिफ्ट और अ चेंज। ठीक है, अब वो चेंज किस में हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले आपके खुद के नज़रिए में हो सकता है एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। सो अब वो इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है एज विद एवरी स्टॉर्म। ठीक है, आपने कभी देखा है कि अचानक से बादल आते हैं, स्टॉर्म स्टॉर्म पास बाय। ठीक है, थैंकफुल टू गॉड। तो दिस इज़ ऑल्सो कि आपको एंजल्स आगाह कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं टू यू नो हेल्प योर सेल्फ। ठीक है ना, खुद की मदद आप कर सकते हैं। वो कैसे? खुद पे भरोसा रख के। यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट नॉलेज। ओके, अगर कुछ महसूस हो रहा है, इट्स अबाउट इंटरनल एज वेल। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अंदर भी हो सकता है, जो ही नहीं है, हो सकता है कि कुछ उथल पुथल अंदर चल रही है, मन में चल रही है, किसी सिचुएशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके। ठीक है, और एनीथिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग, हेल्थ एज वेल। सो आप हर चीज़ को फेस कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल। आपके अंदर वो करेज है, ठीक है, कि नहीं आप फेस कर लेंगे। एंड इट्स जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। मे बी हो सकता है कि लाइक इट्स लाइक पास बाय, कि आया और गया। तो वो जो एक बैड फेज होता है, आई एम नॉट, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट इट्स अबाउट कि हाँ ये चीज़ है कि एंजल्स आपको आगे के लिए जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उसके साथ द गुड थिंग इज़, उसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, अबंडेंस का कार्ड। इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल चेंज है, ये आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आएगा, वो हैप्पीनेस लेके आएगा। अब अगेन वो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। ठीक है, दो तरह की हो सकती है। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। तो वो जो भी वो स्टॉर्म वार्निंग जो एंजल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़े आपको सडनली, या सडन कोई चेंज। दी लाइट इज़ ऑल्सो फ्लिकरिंग। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन है कि शायद हो सकता है कि ये सडन चेंज हो सकता है, या सडन इमोशनल अपहीवल, या कुछ भी हो सकता है। बट उसके बाद हमारे पास वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, सो घबराइए मत। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 ऑल्सो वी आर गेटिंग। तो ये चीज़ आपके लिए एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। और अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे कि ऑफ कोर्स लव लाइफ में क्या होगा। ओके, सो लव लाइफ में सिचुएशन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। सो लव लाइफ में अभी सिचुएशन ऐसी है, इट्स अबाउट वॉन्डरिंग एनर्जी, हैविंग ऑप्शंस अराउंड यू। ठीक है, और मे बी आपका जो माइंड है वो भी लाइक इट्स वॉन्डरिंग एवरीवेयर। ठीक है, हो सकता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि यू हैव पीपल अराउंड यू जो आपको पसंद करते हैं, या आपके माइंड सेट है वो ऐसा है कि देख रहे हैं आप, कि किसको चूज़ करें, इफ़ यू आर सिंगल ऑफ कोर्स। और अदरवाइज अगर आप मैरिड हैं तो इट्स अबाउट दैट योर माइंड इज़ लाइक गोइंग एवरीवेयर। और आपको समझ नहीं आ रही हाउ टू डील विद द सिचुएशन, या हाउ टू डील विद दिस ये रिलेशनशिप। चलिए अब सॉरी, अब आपकी और आपके पार्टनर की हम एनर्जी चेक करेंगे ऑफ कोर्स, कि व्हाट इज़ द एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इट्स अबाउट 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स लाइक
मैन्युपुलेटिंग द सिचुएशन, कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है ये कह नहीं सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि देयर इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप लव जो भी सिचुएशनशिप है कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लगता है इट्स समथिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन, ठीक है। कि या तो आप ऑन ऑफ में रहते हैं, या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग आपने पास्ट में यू वर लाइक साइलेंट, या हो सकता है कुछ मूव नहीं ले रहे थे, बट सडनली हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैन्युपुलेशन, किसने किसको मैन्युपुलेट किया है, ठीक है। आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कीपिंग सीक्रेट्स, ठीक है। कीपिंग सीक्रेट्स, क्लैरिटी नहीं निकल के आ रही है। जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कोई हो आपके अराउंड जो आप में इंटरेस्टेड हो, या कोई है कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या ऑलरेडी समबडी एट अ डिस्टेंस, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन एजेंडाज हैं कैंसेरियंस, ठीक है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट लाइक कि आप किसी को मन मिस करते हैं, बट मे बी यू आर नॉट कमिंग अप क्लियर, आप किसी को क्लियरली बता नहीं रहे, और मे बी देयर आर सीक्रेट्स दैट यू आर होल्डिंग ऑन, बट येस यू maybe you miss somebody. On the other hand, there is somebody who is interested in you, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है। एंड मे बी एट अ डिस्टेंस, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। ये मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ हो सकता है कुछ ख़त्म हो गया था और एंडेड, नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर इन टू देयर जोन, हैप्पी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कैंसेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, कोई है जो आपको पसंद करता है, कोई है जो आपको प्रपोज कर सकता है, न्यू और ओल्ड कह नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स एक न्यू एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी आ रही है, मे बी समबडी यंगर देन यू, ओके, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में, या मैं आपको बोल रही हूँ ना, इट्स अ कन्फ्यूज एनर्जी। वाई? बिकॉज जो भी चल रहा है वो आप लोगों के बीच में एक वो ऑन ऑफ चल रहा है, एक लूप, लाइक अ लूप, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उसी लूप में घूम रहे हैं, ठीक है। कभी आपने उनको रीच आउट कर लिया, कभी उन्होंने आपको रीच आउट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। सो देयर इज़ इमोशनल अप लाइक, मे भी हो सकता है कि बहुत इमोशनल ट्रॉमास से निकले हैं आप, ये पर्सन या कुछ भी XYZ, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट दैट कुछ हो रहा है, सडनली कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। एंड कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में कनेक्शंस, वहाँ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो सब कुछ ऑन ऑफ ही चल रहा है। कोई भी कनेक्शन आपका चल रहा है, इट्स अबाउट लाइक इन अ बिट्स एंड पीसेस कि कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, बिकॉज यू आर इन टू अ डिफेंसिव मोड, बिकॉज यू आर स्टिल वेटिंग फॉर वॉट, वेटिंग फॉर लाइक यू आर, हो सकता है आप खुद ही भाग रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद ही यू आर रनिंग अवे, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट डिनायल मोड, ठीक है। या खुद पे सेल्फ लाइक खुद पे आपको ये वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज यही रीज़न है कि आप ऐसे कनेक्शंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ, और मे बी यू आर हाइडिंग, और यू आर, आई डोंट नो, ये किसी के लिए भी हो सकता है मैसेज, बट येस। एंड इट्स अबाउट लाइक इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी देन यू हैव टू बी स्टेबल, दैट्स इट। कि अगर आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, आपको वो स्टेबल पार्टनर चाहिए, देन यू हैव टू बी स्टेबल इन योर माइंड, ऑफ कोर्स। कि हाँ, आपको वो एक मन बनाना होगा, वो एक खुद के लिए वो एक फ़ैसला लेना होगा, और खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, करियर वाइज वी आर गेटिंग लाइक अ पार्टनरशिप हियर, कोई हो सकता है पार्टनरशिप, जॉब, अ न्यू पार्टनरशिप, गुड एनर्जी वी आर गेटिंग, ठीक है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक वो चैलेंजेस को आप पार कर लेंगे। विक्ट्री, सोर्ड वो आपके हाथ में है, स्ले देम, ओके। ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई थिंक मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि चैलेंजेस वो आ सकते हैं स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। फेस इट, एनीथिंग यू हैव टू फेस इट, ठीक है। एंड यू हैव दैट, आपके अंदर वो जज्बा है, यू कैन डू इट, और पोटेंशियल है, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ चेंज, कि आप करियर में कुछ चेंज आ सकता है, और मे बी इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, न्यू जॉब, एनीथिंग लाइक, बट येस, ये हो सकता है, ठीक है। क्रॉस रोड्स, दैट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ें हो सकती हैं कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते। न्यू पार्टनरशिप्स, ओके, और न्यू बिजनेस डील्स, स्पेशली जॉब में मुझे पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं। मूविंग फॉरवर्ड, गेटिंग क्लैरिटी, विक्ट्री, सक्सेस,
ठीक है, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रही हैं। सो आपको किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस, पहले तो हम ये देखेंगे जल्दी जल्दी से फटाफट से आपको किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है ऑन द एनर्जी लेवल। इफ़ वी टॉक अबाउट कैंसेरियंस, फेलियर, ओ माय गॉड, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जस्ट सो 333 सो 3 इज़ अ नंबर मे बी, ओके, किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है ये नंबर आप देखते हो। फेलियर का मतलब क्या है कि आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में। अगर कुछ कुछ हो गया है, आपसे गलती हो गई है, किसी से गलती हो गई है, कोई मिस्टेक है, या आपको ऐसा लग रहा है योर लाइफ इज़ अ फेलियर, योर टोटल फेलियर, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट जोन, प्लीज़ ग्रो अप। ठीक है, सॉरी टू से दैट बट येस, फेलियर वाली एनर्जी यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि एफर्मेशन, इसको समझिए। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझिए, ताकि एंजल्स उसके थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, डोंट टेक इन कि अरे हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं। जब आपको ये वीडियो मिले ना, आपको जब ये मैसेज मिले, आप सोचिए कि इट्स अ रीस्टार्ट, इट्स अ रीपिक। ठीक है, ऑल द लवली कैंसेरियंस। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एंजल्स कह रहे हैं यू आर नॉट अ फेलियर, योर लाइफ इज़ नॉट अ फेलियर। या अगर कुछ छोटी मोटी गलती होगी, मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ जाने दो। ठीक है, एंड वर्क अगेन ऑन योर लाइफ, अगेन ऑन योर सेल्फ। जो गलती हुई है उसको एज अपॉर्चुनिटी लीजिए, या मिस्टेक हुई है उसको एज अपॉर्चुनिटी लीजिए। ठीक है, और किसी ने अगर गलती कर दी है तो भी आप ये सोचिए कि येस, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज एंड टू शाइन एंड टू प्रूव योर सेल्फ, कि आप खुद को प्रूव कर सकें, आप खुद को उठा सकें और आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, वो अचीव कर सकें जो आपके लिए है, वो पा सकें जो आपके लिए है। ठीक है, कुछ सीख सकें। वाओ, वाओ, व्हाट अ डीप मैसेज, राइट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना कि see we are again getting temperance, integration, balance, yin and yang energies. Okay, there is something, कुछ के लिए हो सकता है यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इट्स अ वेरी डीप मैसेज, वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर मैं जनरल फटाफट से बात करूँ, इट्स अबाउट कि खुद पे सेल्फ, लाइक खुद पे काम करना। ठीक है, आपके अंदर जो भी फ्लॉज हैं, आपके अंदर जो भी है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, यू नो, और इट्स ऑल अबाउट दैट। हाँ, हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हैं, तो उसमें ऑब्वियसली अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू मीट द वन, या पाथ पे चलना चाहते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इन वट? पार्टिसिपेट इन द डिवाइन प्रोसेस। सी सी थ्रो चक्र ब्लॉकेजेस, लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, बहुत ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, और उस पर आपको खुद को काम करना है। एंजल्स हमेशा आपका साथ देंगे, दे आर देयर विद यू, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट काम आपको करना है। ओके, आपको चलना है, आपको डिवाइन के साथ मिल के, हाथ से हाथ मिला के, ठीक है, जो साइंस आपको देते हैं उसको फॉलो करके, जो वो आपको समझाते हैं उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। खुद पे काम करना है, किसी और पे नहीं, किसी और पे गुस्सा नहीं निकालना है। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्लोज, और इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, पार्टिसिपेशन द प्रोसेस। ओके, सो इट्स अबाउट दैट थिंग। हो सकता है देर इज़ लाइक अ मिसिंग थिंग, आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग पीसेस हैं जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए, चाहते हैं तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।